नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के 13 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आज का जितना भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो की PDF फाइल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो दोस्तों, बात है पैरा खिलाड़ी की, तो हाल ही में दीपा मलिक जो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक एथलीट है, उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है और ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दीपा मलिक, जिन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में गोला फेंक में रजत पदक जीता था। इस प्रकार वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भाला फेंक में भी स्वर्ण पदक जीता है और 2019 में इन्हें 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है और ये दूसरी भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि इनको हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति अर्थात PCI का अध्यक्ष मनोनीत बनाया गया है और अध्यक्ष बनने के लिए शर्त यह है कि वह व्यक्ति किसी प्रकार का खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है, संन्यास लिया है। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एरिक स्मिथ ने किस चर्चित बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, एरिक स्मिथ जो कि अल्फ़ाबेट बोर्ड के मेंबर थे 18 साल से और ये अमेरिका निवासी है। 18 साल से ये अल्फ़ाबेट बोर्ड के सदस्य थे और ये गूगल के भी एक्स CEO थे। तो इन्होंने हाल ही में अल्फ़ाबेट बोर्ड से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है। अर्थात इस कप को और कहा जाता है ओशनिया ग्रुप 1 हर्ट अवार्ड भी कहा जाता है और ये पहली भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है। इन्हें $2000 की जो इनामी राशि मिली है वो भी इन्होंने तेलंगाना के CM राहत कोष में जमा करवा दी है। दोस्तों, कुछ समय पहले ही इन्हें नामित किया गया था फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए और ऑनलाइन वोटिंग जो 1 मई से 8 मई तक हुई थी, इसके बाद इन्हें विजेता घोषित किया था। इनके साथ प्रतिभागी थी इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रो। तो दोस्तों, फेड कप हर्ट पुरस्कार जीता है सानिया मिर्जा ने। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध गायिका बेटी राइट का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों, बेटी राइट जो एक प्रसिद्ध गायिका है, इनका संबंध अमेरिका से है। ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध गायिका है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार भी जीता है और इनके प्रसिद्ध गीत है टू नाइट इज द नाइट और क्लीन अप वुमेन। तो ये इनके प्रसिद्ध गाने हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, हाल ही में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जिनका निधन हो गया है, ये एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और ये वर्तमान में JNU में प्रोफेसर थे और इन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवा फिपाट्रोल, कौन सी दवा दोस्तों? फिपाट्रोल। तो फिपाट्रोल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, ये जो आयुर्वेदिक दवा है जो जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार होती है और ये कोरोना महामारी के तहत एक रामबाण का काम करेगी, जो प्रतिरक्षा बढ़ाएगी, शरीर में एंटीबॉडी बढ़ाएगी। तो ये जो दवा है
इसका निर्माण किया गया है NDRC। NDRC अर्थात राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम द्वारा। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम द्वारा ये फीपाट्रोल नामक दवा, आयुर्वेदिक दवा तैयार की गई है। और NDRC के वर्तमान प्रबंध निदेशक डॉक्टर S पुरुषोत्तम है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा नोट को कीटाणु मुक्त करने वाले यंत्र नोट्स क्लीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इस नोट्स क्लीन जो सैनिटाइजिंग यंत्र है, इसका निर्माण DRDO, किसके द्वारा? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। और ये एक स्वचालित UV सैनिटाइजिंग यंत्र है जो मुद्रा नोटों को संक्रमण मुक्त करेगा। दोस्तों DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और DRDO ने दोस्तों हाल ही में एक संपर्क ऐप भी लॉन्च किया है जो कोरोना संदिग्ध है उनकी निगरानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा? राजस्थान राज्य द्वारा इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू की गई है। जो मातृ दिवस जो इस बार 10 मई को मनाया गया है, इस अवसर पर यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर महिला को मिलेंगे 6,000 रुपये। कितने मिलेंगे दोस्तों? 6,000 रुपये इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर माता को मिलेंगे। ये केंद्रीय योजना चल रही है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। कौन सी है दोस्तों? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। उसकी ये सप्लीमेंट्री योजना होगी, पूरक योजना होगी। और इसका जो शुभारंभ है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 जिलों से, 4 जिले कौन कौन से दोस्तों? राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, अर्थात दक्षिणी राजस्थान के 4 जिले जहां पर पोषण संकेतक है वो कम मिले हैं। और इसी कारण सुधार के लिए इन 4 जिलों से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से ये योजना शुरू की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 1965 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1965 से। और ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा ये घोषित किया गया है और 1965 से इसे मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसी कारण उनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है समाज में नर्सों का जो योगदान है उसको याद करना। दोस्तों 2020 के इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एंटीबॉडी आधारित, कौन सा दोस्तों? एंटीबॉडी आधारित पहला स्वदेशी अर्थात मेड इन इंडिया, पहला स्वदेशी एलिसा परीक्षण किट, एलिसा टेस्ट किट कोविड कवच, नाम क्या इसका दोस्तों? कोविड कवच, किसके द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों पहला जो स्वदेशी एलिसा परीक्षण किट है जो त्वरित जांच करेगा, जो हाल ही में चल रही महामारी कोरोना के तहत एक रामबाण की तरह सिद्ध होगा। ये बनाया गया है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है। और ये कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का शरीर में मौजूदगी बताएगा। और दोस्तों इससे 2.5 घंटे में 90 जांच एक साथ हो सकेगी। तो दोस्तों इसका जो कोविड कवच एलिसा परीक्षण टेस्ट है जो भारत का पहला है, इसका निर्माण किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था पैट्रियट एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों पैट्रियट एंटी टैंक मिसाइल का संबंध अमेरिका से है। और अमेरिका द्वारा ये जितने भी
पश्चिमी एशियाई देश है जैसे ईरान है, इराक है, सीरिया है, इन देशों में अमेरिका द्वारा ये काम में अधिकतर लिया जा रहा है और ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मिशन सागर, दोस्तों कौन सा किया गया है? ऑपरेशन मिशन सागर में किस जहाज का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ऑपरेशन मिशन सागर जो भारत द्वारा शुरू किया गया है, क्यों किया गया है? जो हिंद महासागर में द्वीपीय देश है उन देशों को कोरोना महामारी के तहत कोविड-19 के तहत चिकित्सकीय और अन्य सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन मिशन सागर। तो दोस्तों इसमें भारत द्वारा जो सहायता सामग्री या सहायता पहुंचाई गई है वो किस जहाज द्वारा पहुंचाई गई है? तो आज के इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।